कुछ स्वाद हमारी जिंदगी में इस तरह वाबस्ता होते हैं कि बस हम उन्हें ढूंढते रहते हैं कि कहीं से वो मिल जाए, और अगर वो मिल जाए तो कहना ही क्या, वो किसी एहसास से कम नहीं हो। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी भिंडी को, और अचानक वो मुझे दिख गई एक सुपरमार्केट में, और मैंने बिना देर किए बस उसे उठा लिया और फटाफट सोच लिया कि मुझे उसे कैसे बनाना है। मेरी दादी माँ की रेसिपी, पंजाब की स्पेशल मसाला भिंडी, लेकिन मेरे ट्विस्ट के साथ। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। तो ये ओखरा यानी कि भिंडी थी करीब 750 ग्राम, जिसे मैंने अच्छी तरह टैप वाटर से धोया, ड्रेन किया और फिर एक एक भिंडी को बहुत ही प्यार से पैट ड्राई किया, क्योंकि भिंडी को बनाने के लिए सबसे पहला रूल यही है कि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फिर सभी को मैंने बंच में इकट्ठा किया, टॉप को एक साइड रखते हुए, टेल्स को एक साइड रखते हुए, और मैंने इस तरीके से उनको ट्रिम कर दिया और बंच को साइड में रखना शुरू कर दिया। इसी तरह हम जिंदगी में समय की बचत कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स को यूज कर। तो यहाँ पर देखिए सभी भिंडियाँ ट्रिम हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हमें स्लिट करना है टॉप टू बॉटम। तो अगर आप हाथ में रख के करेंगे तो हाथ के कटने का डर रहता है, तो बेस्ट है कि उसे बोर्ड पर रखें और टॉप टू बॉटम की तरफ एक नुकीले नाइफ की हेल्प से एक कट लगा दें। तो इसी तरीके से हम सभी भिंडियों को एक एक करके सेंटर से स्लिट करते जाएंगे, क्योंकि हमें बनानी है मसाला भिंडी। तो मसाला भरने के लिए हमें भिंडी को स्लिट तो करना ही पड़ेगा। तो भिंडी यानी कि ओखरा हम सबकी फेवरेट तो है ही, इसके साथ ही साथ ये रिच है इन फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलेट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो यहाँ मैंने सभी भिंडियों को इसी तरह से स्लिट कर लिया है। इस तरीके से एक प्लेट में उनको इकट्ठा कर लिया ताकि मैं अपने टाइम को वेस्ट ना करूं। यहाँ मैंने लिए हैं 5 क्लोव्स गार्लिक के, और इनको हम फ्रेशली क्रश करेंगे। तो मेरे पास है क्रशर और मैंने इन सभी क्लोव्स को क्रश कर लिया। अगर आपके पास क्रशर नहीं है तो आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन जो है, जो गार्लिक है, वो तैयार है। उसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पर 1 चम्मच जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक, और यहाँ मैंने लिया है सौंफ का पाउडर। सौंफ को मैंने पाउडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है और मुझे बहुत पसंद है सौंफ का फ्लेवर, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। उसके बाद यहाँ मैंने ऐड किया है 2-3 चम्मच क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया और जीरे का पाउडर, अराउंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, इसे भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हल्दी यानी टर्मरिक, जिसे मैंने लिया है आधा चम्मच। नेक्स्ट उसके बाद ब्लैक पेपर लिया है, वो करीब आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद मैंने ऐड किया हम सबका फेवरेट चंकी चाट मसाला। चाट मसाले के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉप्स ड्रिजल की हैं लेमन की। अगर आप लेमन नहीं चाहते तो आप आमचूर यानी मैंगो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है लेमन का फ्लेवर। और लास्ट में मैंने ऐड किया है 1 चम्मच सॉल्ट। सभी को अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर एक साइड पर रख दिया। यहाँ हमारा स्पाइस मिक्स बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ भिंडी को हम बहुत ही ध्यान से सेंटर से ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा स्पून, जिसकी हेल्प से मैं स्टफ कर रही हूँ जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया था एक एक भिंडी से। इससे मेजरमेंट भी ठीक होता है कि आपको हर भिंडी में कितना मसाला डालना है, और इसके साथ साथ आपके हाथ भी गंदे नहीं होने से हमें पता भी चल जाएगा। कई बार उसके अंदर कुछ हो भी सकता है, तो वो भी हमें दिख जाएगा और हम बहुत आसानी से इस तरह से स्टफिंग कर सकते हैं। तो
तो यहाँ मैंने सभी को स्टफ करना शुरू किया और यहाँ पर देखिए हमारी सारी भिंडियाँ जो हैं वो स्टफ हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हैं टू गो इन द पैन। तो चलिए चलते हैं पैन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हीट किया है एक पैन और उसमें ड्रिजल किया है करीब 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। भिंडी मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ही कर रही हूँ। सभी भिंडियों को मैंने इसमें डाला, अच्छी तरह उनको फ्लिप किया ताकि वो ऑयल में अच्छी तरह से कोट हो जाए। फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम टू लो रखा है। सभी को एक बार अच्छी तरह ऑयल में कोट होने के बाद कुक किया अराउंड 2 मिनट्स ओपन, और उसके बाद मैंने उसे कवर कर दिया। कवर करने से जो स्टीम होती है एक ऑयल में वो रोस्ट भी होंगी और स्टीम भी होगी। हमने उसे बंद कर दिया है तो मॉइस्चर रिलीज होगा, तो उससे जो कुकिंग होती है वो फास्ट होती है। तो ये मैंने आपको दी एक और टिप, क्योंकि आजकल जो चल रहा है गैस की बचत करना, फ्यूल की बचत करना भी बहुत ज़रूरी है और उसे इकोनॉमिकली यूज़ करना अदरवाइज भी एक वाइज स्टेप है। कवर में और फिर से एक बार अनकवर किया और चेक कर लिया कि जो भिंडी है वो रेडी है या नहीं, और सभी को फिर से एक बार फ्लिप कर दिया और दोबारा से कवर किया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भिंडी है वो 95% कुक हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रही हूँ एक, जो ये मेरा अपना पर्सनल टेस्ट इन्हांस करने का तरीका है। मैंने यहाँ पीनट यानी मूंगफली को पाउडर्ड फॉर्म में किया है और उसके 2-3 चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और साथ में मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर कुछ जिंजर जूलियंस। इनको सभी को एक बार अच्छी तरह से फ्लिप कर देंगे तो जिंजर का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाएगा हमारी भिंडियों में। तो बस इतनी सी देर और देखिए कितनी ज़बरदस्त भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम ओपन ही कुक करेंगे 2-3 मिनट तक और फिर से एक बार गार्निश करेंगे जिंजर जूलियंस के साथ। और देखिए भिंडी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ मैंने ट्रांसफ़र किया स्टफ्ड भिंडी को एक डिश में और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी पीनट की, जिंजर की और फेनल की। तो हमने इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया है उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। कई बार कुछ नए फ्लेवर्स को ऐड करने से डिश का जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ नए रंग भर देने से हमारी ज़िंदगी फिर से खूबसूरत हो जाती है, फिर से जीने लायक हो जाती है। यहाँ पर मैंने गार्निश किया तैयार मसाला भिंडी को जिंजर जूलियंस और हरे भरे धनिए की लीव्स के साथ। तो खूबसूरत बनाना किसी डिश को बहुत ज़रूरी होता है, गार्निशिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम पहले स्वाद को महसूस करते हैं अपनी आँखों से और उसके बाद ही खाने के बाद हमें पता चलता है कि वो डिश कैसी बनी है। ऐसा मेरा मानना है। एंजॉय करें इस भिंडी मसाला को पराठा, नान या दाल राइस के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी दी हुई टिप्स आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। Eat healthy, stay happy and be blessed. Thank you very much for watching.